ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोग बीए प्रथम वर्ष में हिंदी विषय के अंतर्गत कबीर दास को पढ़ रहे हैं। कल की कक्षा में कबीर दास की जो साखियाँ संकलित की गई हैं नई शिक्षा नीति के तहत, उसका अध्ययन हम लोग किए थे। आज की कक्षा में कबीर दास का समाज दर्शन, कबीर दास का जो समाज दर्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। ये जब आगे की कक्षाओं में भी आप कबीर दास को पढ़ेंगे, जब बात कबीर की आएगी तो उनका समाज दर्शन सबसे अग्रिम पंक्ति में आएगा। कबीर का समाज दर्शन अथवा कबीर का समाज सुधार, कबीर का क्रांतिकारी रूप, ये सब एक ही हैं और ये सभी उनके समाज दर्शन के अंतर्गत ही संकलित है। कहने का आशय यह है कि कबीर ने समाज को किस दृष्टि से देखा, समाज की व्यवस्थाओं का कैसा अनुभव किया, उस समय समाज की दशा क्या थी, सामाजिकता क्या थी, लोगों के व्यवहार क्या थे, नियम रीति रिवाज क्या थे, समाज में क्या हो रहा था, इस सब कुछ कबीर के समाज दर्शन के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। जब कबीर का समाज दर्शन हम पढ़ते हैं तो ऐसी अनुभूति होती है कि हम 14वीं शताब्दी में हैं, क्योंकि कबीर भक्ति काल से हैं, भक्ति काल में निर्गुण धारा के प्रवर्तक हैं और उसका समय 14वीं शताब्दी माना जाता है, जो अत्यंत ही भयावह समय था। समाज की दशा चतुर्दिक विषम थी, कोई एक समस्या प्रमुख नहीं थी, अनेक समस्याएं खड़ी थीं और एक लोकोक्ति है कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फसल की कुशलता की आशा शेष नहीं रह जाती। अर्थात जब अपने ही नियम, अपने ही धर्म को बनाने वाले उसी के भक्षक बन जाएं तो फिर किसी से हम कुशलता की आशा नहीं रख सकते। वही समय था 14वीं शताब्दी का, जिस समय कबीर का आगमन हुआ। चारों तरफ अनेक समस्याएं व्याप्त थीं, सामाजिक व्यवस्थाएं, मान्यताएं बिल्कुल खंडित हो चुकी थीं, धर्म कब का पलायन कर चुका था, लेकिन धर्म के नाम पे जो आम जनता थी उनका शोषण किया जा रहा था। जो ढोंगी पाखंडी थे वह धर्म के नाम पे जो सरल हृदय जनता थी उनको ठगने का कार्य कर रहे थे। जनता समाज पूरी तरह से उनकी व्यवस्थाओं में जकड़ा हुआ था, मानव क्लेश युक्त हो गया था। अनेक तरह के धर्म के नाम पे संप्रदाय बन चुके थे। लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक हर तरह की असमानता व्याप्त थी और ऐसे में मानव के पास कोई संबल नहीं था, वह भटक रहा था और उन सामाजिक व्यवस्थाओं में जकड़ा जा रहा था, निर्बल हो चुका था। वह उनका विरोध करने का साहस नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके भीतर वो भावनाएं भर दी गई थीं कि उनको इसी प्रकार से रहना है। उनको समाज के जो नियम हैं, जो आडंबर हैं, जो ढकोसले हैं, उनको सहना है और वह उसी प्रकार से अपने जीवन को आगे चलाते जा रहे थे, एक भारी घुटन के साथ, एक भारी अंदर पीड़ा के साथ कि कहें भी तो किससे कहें, सुनेगा भी तो कौन सुनेगा। और ठीक ऐसे असामाजिक वातावरण में, ऐसे क्लेश युक्त वातावरण में, असमानता के वातावरण में कबीर दास का आगमन हुआ। कबीर दास समाज को देखे, लोगों की पीड़ाओं को अनुभव किए,
और उसकी कटु आलोचना की। समाज में उस समय जो भी व्यवस्थाएं थीं, उसका वह एकदम बेबाक निर्भीकता के साथ, पूरी निडरता के साथ उसकी आलोचना की और कैसा होना चाहिए, सामाजिक रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, इसका भी उन्होंने मार्गदर्शन किया है। आप लोग जानते भी होंगे कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे और वह समाज को देखते थे, सामाजिक नियमों का अनुभव करते थे और वो सामाजिक नियम कहाँ तक सत्य हैं या जो हो रहा है वह सही है अथवा नहीं है, इस पे वह चिंतन करते थे और फिर अपनी वाणियों की अभिव्यक्ति वह करते थे। यानी कबीर को जब पढ़ेंगे आप तो कबीर का कोई एक रूप सामने नहीं आएगा। कबीर एक अबूझ पहेली है। वह दार्शनिक भी हैं, कवि भी हैं, समाज सुधारक भी हैं, रहस्यवादी भी हैं। कोई एक व्यक्तित्व के धनी कबीर नहीं हैं और जो बात उन्होंने 14वीं शताब्दी में कह दी, जिस समाज का दर्शन उन्होंने 14वीं शताब्दी में करा दिया, वही समाज लगभग आज भी विद्यमान है, उसमें कुछ अंतर नहीं हुआ है। वह अत्यंत ही दयालु थे, कर्तव्यपरायण थे और समाज को वह पूरी तरह से समानता से युक्त देखना चाहते थे। समाज दर्शन में उनके वही भाव व्यक्त हैं। वह यह चाहते थे कि समाज जो है वह क्लेश युक्त हो, पीड़ा से मुक्त हो और मानव के अंदर किसी भी तरह का भय व्याप्त न हो। वह पूरी तरह से निडर हो, चाहे वह धर्म के नाम पे हो, समाज के नाम पे हो, परिवार के नाम पे हो। हर एक क्षेत्र में वह पूरी निडरता के साथ सामने आए, जो कि उस समय बिल्कुल भी नहीं थी। तो समाज दर्शन के अंतर्गत बहुत सी चीजें आ जाएंगी, बहुत से भाव आ जाएंगे। पूरी परिस्थितियां विषम थीं और ऐसे विषम परिस्थिति में कबीरदास का समाज दर्शन एक अमूल्य मणि की तरह चमकता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जो साहस उस समय किसी के पास नहीं थी, वह साहस कबीरदास ने किया। वह जनता के, उस समय समाज के लोगों के दुख को अनुभव किए और जब पूरा संसार अपने सुखों में मस्त था, उस समय उनका ध्यान उस पे गया था। उन्होंने लिखा भी है कि दुखिया दास कबीर है। वह अपने आप को कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, कि मैं जाग रहा हूँ, लोगों के दुख का अनुभव कर रहा हूँ, बाकी सारा संसार तो अपने आनंद में मग्न होके सो रहा है। ऐसी बहुत सी उनकी उक्तियां हैं, बहुत सी उनकी साखियां हैं, जिसमें समाज का जो दर्शन वो आपको करा देंगे, समाज के जिस रूप को आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे, उसको आप काट नहीं सकते हैं। कबीर के समाज दर्शन के अंतर्गत ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको जब लिखा जाता है तो भूमिका में भी पहले भूमिका लिखी जाती है और फिर उस समाज के दर्शन को या समाज सुधार को, जो उसमें मुख्य बिंदु हैं, जिसमें कबीरदास ने जोरदार प्रयास किया समाज सुधार करने का, उसको हम देखेंगे। कबीर दयालु और सेवापरायण व्यक्ति थे। लोक कल्याण हेतु ही मानो उनका समस्त जीवन अर्पित था। कबीर का कोई एकमात्र उद्देश्य नहीं था कि मैं बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर लूं, बहुत यश प्राप्त कर लूं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, वो क्या था? संसार का कल्याण करना, कि संसार में समस्त व्यक्ति सुखी हो, सबको उचित अनुचित का ज्ञान हो, विवेक का बोध हो, परमात्मा का ज्ञान हो और व्यर्थ के जो आडंबर में वह पड़े हुए हैं, जिस धर्म के नाम पे वह ठगे जा रहे हैं, उसका समूल नाश हो। कबीर के जीवन का यही उद्देश्य था। कबीर अपनी क्रांतिकारी प्रवृत्ति द्वारा समाज में महान परिवर्तन लाना चाहते थे। सामाजिक जो व्यवस्था थी उसमें यदि परिवर्तन नहीं आता तो वह दिनों दिन और भयावह होती जाती। जो सामाजिक जो जनता थी, जो हमारे समाज के गरीब वर्ग थे,
उनका शोषण दिनों दिन और बढ़ता जाता, और जब किसी चीज की अति होती है तो इति आवश्यक हो जाता है। ठीक वही समय था जब कबीर ने समाज के तरफ अपने रुख को किया, और उनकी वाणियों का यही उद्देश्य था कि समाज में एक बड़ा परिवर्तन हो। परिवर्तन का आशय यह है कि जो भी व्यवस्था उसमें विद्यमान थी उन सारी व्यवस्थाओं की समाप्ति हो। वे समाज में प्रचलित रूढ़ियों का विरोध किए, अंधविश्वास का खंडन किया। समाज में बहुत सी रूढ़ियां प्रचलित थीं, जिसको आगे आप पढ़ेंगे एक एक करके क्रम से। अंधविश्वास तो चरम पर था, और इसको दूर करने का कबीर ने बीड़ा उठाया। उन्होंने ठान लिया कि समाज को इससे मुक्त करना है। जो अंधविश्वास है, जो अनेक रूढ़ियां हैं जिसके नाम पे ठगा जा रहा है, जो पाखंडी ढोंगी हैं, उनको इस समाज से बाहर करना है, और उन्होंने वही किया। मानव मात्र की समानता की उद्घोषणा की, और उनका एक उद्देश्य था कि सभी एक ईश्वर के संतान हैं, सबकी उत्पत्ति एक ज्योत से हुई है, और इसी कारण इसको लेकर के किसी भी तरह की असमानता नहीं होनी चाहिए, चाहे वह जातिगत स्तर पे हो रहा था, या धार्मिक स्तर पे हो रहा था, अथवा आर्थिक स्तर पे हो रहा था। वह जो भी आधार हो असमानता की, वो सभी आधार समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने एक ओर तो सामयिक परिस्थितियों का निर्भीकता से सामना किया। उस समय जो भी परिस्थितियां विद्यमान थीं, परिस्थितियां तो बहुत ही भयावह थीं, और हर क्षेत्र में चारों ओर से बहुत ही उन परिस्थितियों का बहुत ही धैर्य के साथ, निर्भीकता के साथ उन्होंने सामना किया। उनकी बहुत आलोचना हुई, निंदा हुई। इस सब का परवाह किए बिना वह अपने उद्देश्य में लगे रहे। वह समाज सुधार के दिशा में अपने कदम को आगे आगे बढ़ाते चले गए, लेकिन वह कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे, क्योंकि उनका एक उद्देश्य था कि जो भी परिस्थितियां हैं उस समय की, उसको समाप्त करना है, एक नवीन परिस्थितियों का निर्माण करना है। दूसरी ओर समाज में सुधार के लिए उत्साह पूर्वक अपना कदम बढ़ाया। एक ओर तो सामाजिक परिस्थितियों को समाप्त करना था, जो असमानता थी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जो मूर्ति पूजा के नाम पे, स्त्री संगत के नाम पे, अनेक संप्रदायों के प्रचार के नाम पे, इस सब कुछ उस समय था। इस सब को समाप्त करना ही उनका उद्देश्य रहा। और किस प्रकार से ये सब समाप्त हो, समाज का सुधार हो, समाज के लोगों में उत्साह आए, इसके लिए वह नित्य नए नए विधान करते गए। वह बहुत ही बेबाक तरीके से, निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ दोनों पक्ष को फटकारते हैं, चाहे वह मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, क्योंकि उनकी जो दृष्टि थी वह तटस्थ थी। वह सबके गुण दोष को देख रहे थे, सबके क्रियाकलाप का आकलन कर रहे थे, और इसी कारण उन्हें जहां गलत लगा उसको वह बहुत ही निर्भीकता के साथ तुरंत कह देते हैं, बिना ये परवाह किए कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब कबीर के समाज दर्शन में जो मुख्य बिंदु हैं, इसमें सबसे पहले आता है राम रहीम की एकता। सबसे पहला समाज सुधार उन्होंने इसी का किया, क्योंकि अगर ये समाप्त हो जाता तो समाज की बहुत सी विकृतियां समाप्त हो जाती। सारा समाज धर्म के नाम पर छिन्न भिन्न हो रहा था। जैसा कि आज भी वो धार्मिक मतभेद व्याप्त है, आज भी हिंदू मुसलमान, राम रहीम, ईश्वर अल्लाह को लेकर लड़ाइयां छिड़ी हैं, वह उस समय भी विद्यमान थी, और उसका बहुत दुष्प्रभाव समाज पे पड़ रहा था, क्योंकि लोग अपने अपने धर्म को लेकर के आपस में लड़ रहे थे। कोई मानवता शेष नहीं थी, समाज छिन्न भिन्न हो रहा था, मानवता के नाम पे कोई किसी से मिलने को तैयार नहीं था। और जब ऐसी परिस्थितियों को कबीर ने देखा तो उनकी आत्मा को ठेस पहुंची,
और उन्होंने समाज के इन हानिकारक मान्यताओं का, विचारों का एक एक करके विरोध करना शुरू किया, क्योंकि उनका मानना था कि सब एक ही अंश से उत्पन्न हुए हैं, तो न किसी का कोई राम है और न ही किसी का कोई रहीम है, सब एक ईश्वर की संतान हैं, एक ज्योत से उत्पन्न हुए हैं। तो यह व्यर्थ का विवाद उत्पन्न करके आपस में लड़ना, सामाजिक जो नियम है उसको खंडित करना उचित नहीं है। और कबीर ने इसका एकदम कटु विरोध किया। वो राम रहीम की एकता को बता करके सारे देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया कि ये दोनों अलग नहीं हैं, राम और रहीम एक ही हैं, दोनों एक हैं, फिर इनके नाम पे लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि दुई जगदीश कहाते आया, कहूँ कौन भरमाया। दुई जगदीश कहाते आया, कहूँ कौन भरमाया। कि कौन से तुम दो जगदीश की बात कर रहे हो, एक कहाँ से दो आ गया, एक राम और रहीम में दो कहाँ से हो गए। कि उसके लिए तो कोई विशेष चिन्ह ईश्वर ने दिया नहीं है, सबको एक समान बना के भेजा है, सबको एक तरह से बनाया है, तो दो की बात कहाँ से तुम कर रहे हो। और इस तरह से वह अपने पक्ष को रख करके, अपने तर्क को रख करके समाज में राम रहीम की एकता के को अपनाने पे बल दिए कि समाज में ये जो धर्म के नाम पे, राम रहीम के नाम पे जो खंडन व्याप्त है उसमें सुधार किया जा सके। ऐसे ही हिंदू मुसलमानों की एकता है, मूर्ति पूजा का विरोध है, जिसके विषय में विस्तार पूर्वक कल की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।